जी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बाइनेंस पे $1 से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बाइनेंस ऐप को ओपन किया हुआ है और मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है। आपने इस तरह अपना अकाउंट बाइनेंस ऐप के अंदर लॉगिन कर लेना है। और अभी मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ वॉलेट वाले ऑप्शन पे और स्पोर्ट के अंदर आऊँ तो यहाँ पे USDT के अंदर आप चेक कर सकते हैं मेरे पास $1 तक का बैलेंस मौजूद है। और इसी $1 से ही मैं डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन बाय एंड सेल करके आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको इस बाय एंड सेल के दौरान प्रॉफिट भी हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ होम पेज के ऊपर। और यहाँ पे देखें, अगर आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाय करना चाहते हैं $1 या उससे कम, अगर आपके पास बैलेंस है $0.5 है या उससे भी कम है, तो भी आप बाय कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, काम वो है ये, आपने ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही स्पॉट पे लेके चला जाता है। और यहाँ पे आपके सामने एक पेयर होता है BTC टू USDT का, यानी कि यहाँ से आप USDT के बदले बिटकॉइन को बाय एंड सेल कर सकते हैं। और उसके बाद जो कॉइन आप बाय करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का, वो भी आपने यहाँ पे ही सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो कॉइन आप बाय करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। पर उसके मैं BTTC बाय करना चाहता हूँ, तो ये आ चुका है, इसका पेयर है USDT के साथ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें, यहाँ पे स्पॉट के अंदर हम कोई भी क्रिप्टो कॉइन उस वक्त तक नहीं ख़रीद सकते जब तक हमारे पास जो बैलेंस है वो $10 या उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप $1 या उससे कम भी अगर आपके पास बैलेंस है तो भी आप इस कॉइन को ईज़िली ख़रीद सकोगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्रिप्टो को कॉइन ख़रीदने से पहले आपने उसको यहाँ पे USDT के साथ उसका पेयर जो है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद उसकी जो मौजूदा प्राइस है वो आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इन कैंडल्स के ऊपर क्लिक करना है, तो उसका ग्राफ ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और एक मंथ का ग्राफ सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ से कुछ अंदाज़ा होगा कि इसकी जो प्राइस है वो फ़िलहाल ये चल रही है, उससे पहले कितनी थी और उससे मज़ीद पहले कितनी थी। ठीक है, इन चीज़ों को आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो ही आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। और आपने चेक कर लेना है कि फ़िलहाल जो मार्केट है वो कहाँ पे है, यानी कि अप है या डाउन है। ये भी आपने इन चीज़ों को ज़रूर चेक करना है कोई भी क्रिप्टो कॉइन ख़रीदने से पहले। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आपने $1 या उससे कम अमाउंट के किस तरह क्रिप्टो कॉइन ख़रीदने हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है अगेन से। और यहाँ पे स्पॉट की जगह आपने कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी प्राइस के ऊपर विदाउट एनी फ़ी आप जो है वो इजीली बाय कर लेंगे और सेल भी कर लेंगे और प्रॉफिट भी कमा लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कन्वर्ट के ऊपर क्लिक। तो मेरे पास इस तरह का पेज आ चुका है। अब यहाँ पे आपने मार्केट ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने USDT सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास बैलेंस USDT में है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने वो क्रिप्टो कॉइन सेलेक्ट करना है जो आप बाय करना चाहते हैं $1 या उससे कम का। तो मैं यहाँ पे अगेन से BTTC सर्च करता हूँ, तो ये कॉइन आ चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे $1 यानी कि 1 USDT इंटर करता हूँ। तो अब मुझे बताया जा रहा है कि आपको 1 USDT के बदले इतने BTTC कॉइन मिलेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने क्लिक करना है प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर और अगेन से यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है इन सेकंड्स के अंदर अंदर। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारी कन्वर्जन है वो सक्सेसफुल हो चुकी और 1 USDT के बदले हमें इतने BTTC कॉइन मिल चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ होम पेज के ऊपर, तो दोबारा से मैं यहाँ पे वॉलेट के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे देखें, जो मेरे पास USDT थे उसके बदले मुझे यहाँ पे BTTC कॉइन मिल चुके हैं। तो फ़िलहाल जो BTTC की प्राइस है वो थोड़ी सी डाउन गई है, तो उसकी वजह से जो $1 था वो 0.98 रह चुका है, यानी कि 2 सेंट जो है वो माइनस में जा रहा है, या 1 सेंट कर लें आप। तो भी अगेन से हमने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है ट्रेड के ऊपर और दोबारा से यहाँ पे कन्वर्ट के अंदर आना है। और अगर हम इसको सेल करना चाहते हैं तो ऊपर दोबारा से इसी को ही हमने सेलेक्ट करना है BTTC।
और इसके बदले हम USDT लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ से USDT सेलेक्ट कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पे मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे पास जितने भी BTTC हैं उसके बदले हमें USDT मिल जाएंगे। तो मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और अभी से ही दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कन्वर्जन सक्सेसफुल हो चुकी। और अभी मैं चलता हूँ बैक, दोबारा से यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखें मेरे पास अगेन से USDT आ चुके हैं। अभी आपने देखा कि $1 के अंदर, एक USDT के अंदर मैंने BTTC को बाय भी किया और सेल भी कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम कोई और क्रिप्टो कॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी ख़रीद सकते हैं। यानी कि अब ये ना सोचें कि सिर्फ BTTC कोइन ही हम बाय कर सकते हैं $1 या उससे कम। जो चाहो आप वो ही क्रिप्टो कोइन बाय कर सकते हो। तो अभी से मैं दोबारा यहाँ पे चले जाता हूँ ट्रेड के ऊपर। तो दोबारा से मैं यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे ऊपर मैं USDT सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं USDT के बदले में कोई भी क्रिप्टो कोइन ख़रीदना चाहता हूँ। तो नीचे मैं उस क्रिप्टो कोइन को सिलेक्ट करूँगा जो मैं बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं नया कोइन जो कि PEPE है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे $1 इंटर कर लेता हूँ। तो मुझे $1 के बदले इतने PEPE कोइन मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे कन्वर्ट पे। तो अब देखें ये कन्वर्जन सक्सेसफुल हो चुकी और मुझे एक USD के बदले इतने PEPE कोइन मिल चुके हैं। और अब मैं इसको फ़िलहाल जो है वो सेल नहीं करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से चेक करता रहूँगा इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि मुझे कुछ प्रॉफिट बन रहा होगा। तो मैं दोबारा से कन्वर्ट पे जाऊँगा यहाँ पे और अब यहाँ पे मैं PEPE कोइन सेलेक्ट करूँगा और नीचे यहाँ पे USDT सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे USDT ठीक है और मैक्सिमम कर दूँगा। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट के साथ USDT दोबारा से मिल जाएंगे जब मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं अभी सेल नहीं करता। अभी मैं यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और इसको चेक करता रहता हूँ। जैसे ही यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कुछ परसेंट मैं प्रॉफिट में हूँ, मुझे आधा डॉलर या कुछ जो सेंट है डॉलर के वो मुझे मिल रहे हैं, मैं यानी कि मैं प्रॉफिट में हूँ, तो मैं उस वक्त इसको सेल कर दूँगा। जी, तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, इनको आपने फॉलो करना है और उसके बाद ही आपने कोई भी क्रिप्टो कोइन बाय एंड सेल करना है तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है। तो कोई भी क्रिप्टो कोइन बाय करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, BTC के ऊपर क्लिक करना है। बिटकॉइन के ग्राफ को आपने ज़रूर चेक करना है क्योंकि आप न्यू हैं, आपको नहीं पता कि मार्केट की इस वक्त क्या मूविंग चल रही है, प्राइस जो है वो अप जा रही है या डाउन जा रही है और ये बाय करने का टाइम है या सेल करने का टाइम है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो देखें तो ये माइनस में जा रही है तो आप सोचोगे कि आप बाय करने का टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पे क्लिक करना है बिटकॉइन के ऊपर, BTC के ऊपर और इसका USDT के साथ ये पेयर है और इसका ये ग्राफ चल रहा है। तो इसको अभी आपने चेक करना है कि इसकी जो प्राइस थी पास्ट, यानी कि वो थी तकरीबन $15,476 और उसके बाद ये मज़ीद इंक्रीज़ होती होती एकदम से यहाँ पे आ चुकी है तकरीबन $66,000 तक। और ये आज 24 घंटों के अंदर हाई इसकी अमाउंट इतनी गई है 68,000 और लो आई है 64,000। ठीक है, तो अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, ये शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए है, मतलब कि 24 घंटों के अंदर अंदर ही आप अपनी ट्रेड कंप्लीट कर सकते हैं, बाय भी और सेल भी। और ये जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि जो मार्केट है वो अभी अप जा चुकी है ऑलरेडी। तो ये सेल करने का टाइम है, बाय करने का नहीं है। जो लोग बाय करते हैं वो साथ ही स्टॉप लॉस लगा के बाय करते हैं। उनको डर होता है कि जो मार्केट है वो एकदम से डाउन ना आ जाए, अगर आ गई तो उनके जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। अगर वो होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए उनको होल्ड करना पड़ेगा और होल्ड करेंगे भी तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना यहाँ पे बाय करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है। तो आपने क्या करना होता है, वेट करना होता है। जब मार्केट अप चली जाए तो आपने वेट करना है, उसने डाउन तो आना ही होता है। यहाँ पे आप देख लें
तो मार्केट की जो मूविंग है वो उसको आप देख सकते हैं, ऊपर जाती फिर नीचे आ जाती, फिर ऊपर जाती फिर नीचे आ जाती। तो जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए बाय करने का बेस्ट टाइम होता है। जितना आप चाहें उसके अंदर इन्वेस्ट कर लें, उसको बाय कर लें, अपने पास होल्ड करके रख लें और वेट करें। जब मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट पंप करेगी, तो आप उसको सेल करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन जब ऑलरेडी जो मार्केट है वो काफ़ी अप जा चुकी हो, तो तब लॉन्ग टाइम के लिए बाय करना बेवकूफ़ी है, और शॉर्ट टाइम के लिए बाय करना और सेल करना विदाउट स्टॉप लॉस वो भी बेवकूफ़ी है। तो आपने अपने रिस्क पर ही क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो एक रिस्की काम है। इसको बाय एंड सेल करने से पहले आपने इसके बारे जो मालूमात है वो ज़रूर ले लेनी है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तब ही आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, और उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना लॉस होने पे आप जो है वो सब्र कर लें। ऐसा ना हो कि आप बर्दाश्त ना कर सकें, आप इतना पैसा लगा दें, अगर वो पैसा जो है वो लॉस में चला जाता है, वो ज़ाया हो जाता है, तो आप उसको बर्दाश्त ना कर सकें। तो इसलिए आपने सोच समझ के कोई भी एंट्री लेनी है। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना।